मोदी जी का पत्नी रात से क्या लेना देना है। ताली बजाई रात को, 500 और 1000 के नोटों को कागज बना डाला, बैंकों की कतार में लग करके 139 गरीबों की जान चली गई। बड़े रोचक काम करते हैं मोदी जी। मोदी जी ने किसके साथ डिग्री ली, किसने मोदी जी को डिग्री दी, धरती पर कोई नहीं जानता। मोदी जी दावा करते हैं उन्होंने चाय बेची, किसके साथ चाय पी, किस किस को चाय बेची, किसने उनसे चाय ली, धरती पर कोई नहीं जानता। मोदी जी अचानक चुपके से पाकिस्तान गए, उन्होंने चुपके से वहाँ क्या डील की, कोई नहीं जानता। हमें बताएं प्रकाश जावड़ेकर जी, आप बताएं मोदी जी वो कौन भारतीय है जिसने कहा कि आप रामायण दिखाओ। मुझे लगता है ये नई क्रोनोलॉजी है। जब सरकार चाहती हो तब कोरोना फैलता है और जब सरकार नहीं चाहती तब कोरोना नहीं फैलता है। विधानसभा का भी एक दिन का सत्र का आयोजन किया जाता है। निश्चित तौर पर 70 विधायक बैठे होंगे अरविंद जी, और विधानसभा के जो कारिंदे वो बैठे होंगे, पत्रकार भी आए होंगे, तो संख्या तो रही होगी। और 23 तारीख का निरंतर लोकसभा चलती रही, तो लोकसभा में राज्यसभा लोकसभा के सांसदों की संख्या, उनके सहयोगी, उनके हेल्पकार, उन मंत्रियों के सहयोगियों की, और जो लोकसभा में काम करने वाले हैं उन सब कारिंदों के पत्रकारों की जो संख्या रहेगी, ये संख्या तो हजारों में रही होगी। योगी आदित्यनाथ की अपील पर हजारों हजार की संख्या में लोग आनंद विहार में इकट्ठे होते हैं, तब कोरोना का फैलाव नहीं होता। और दिल्ली, राजधानी दिल्ली में रैन बसेरा में अरविंद जी हजारों लोग इकट्ठा भोजन करते हैं, तब कोरोना नहीं फैलता है। जब मजदूर भारत के अलग अलग नगर, महानगर, शहरों से अपने गांव की तरफ पैदल यात्रा कर रहे हों, तब पुलिस उनकी खाद निकालती है, क्योंकि उन मजदूरों के सड़क पर चलने से कोरोना फैलता है। तो क्या गारंटी है जब उपचार करने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हों, तो जो लाठी बजा रहे पुलिसकर्मी उनको कोरोना का संक्रमण ना हो, फैला रहे हों, कि क्या गारंटी है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत मोदी जी की लीला से आपको अवगत कराना चाहता हूं। जून 2013 में केदारनाथ त्रासदी आप सब लोगों ने देखा होगा। तब ये बताया गया कि गुजरात के 10,000 लोग केदारनाथ त्रासदी में फंस चुके थे, जिनका हेलीकॉप्टर लेकर के तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पहुंचे और 10,000 गुजरात के लोगों को बचाकर ले गए। हालांकि रोचक बात है कि किसी ने भी धरती पर नरेंद्र मोदी जी को हेलीकॉप्टर को ड्राइव करते हुए और केदारनाथ घाटी में हवाई जहाज पर चक्कर काटते हुए नहीं देखा। बावजूद जगह जगह यह प्रचलित किया गया कि नरेंद्र मोदी ही हैं जो अपने राज्य की 10,000 लोगों को एयरलिफ्ट करके केदारनाथ घाटी से बचाकर गुजरात पहुंचाने में सफल हुए। बड़े रोचक काम करते हैं मोदी जी। मोदी जी ने किसके साथ डिग्री ली, किसने मोदी जी को डिग्री दी, धरती पर कोई नहीं जानता। मोदी जी दावा करते हैं उन्होंने चाय बेची, किसके साथ चाय पी, किस किस को चाय बेची, किसने उनसे चाय ली, धरती पर कोई नहीं जानता। मोदी जी अचानक चुपके से पाकिस्तान गए, उन्होंने चुपके से वहाँ क्या डील की, कोई नहीं जानता। केदारनाथ घाटी में वो हेलीकॉप्टर लेके उतरे, किसी को नहीं पता लगा, स्पाइडरमैन की तरह वो लोगों को ले उड़े। और अब देखिए क्या रोचक स्थिति है कि आज हमारे भारत में कोरोना की चपेट में आने के बाद जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए कि इसका कोई उपचार नहीं होता है, ये जो भय का वातावरण बनाया और लॉकडाउन किया, उसकी परिणति हुई जब 19 तारीख को घोषणा की, ऐलान किया। उसके बाद महाराष्ट्र से भगदड़ मचाने के लिए 11 अतिरिक्त ट्रेनों का गठन किया गया और फिर कहा लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करने के बाद 24 तारीख को देर रात को, मोदी जी सारे काम देर रात को करते हैं। मोदी जी का पत्नी रात से क्या लेना देना है। ताली बजाई रात को, तो 500 और 1000 के नोटों को कागज बना डाला, बैंकों की कतार में लग करके 139 गरीबों की जान चली गई। फिर मोदी जी ने एक रात को हमारे देश की टैक्स पद्धति को बदल डाला, हमारे देश का व्यापार उद्योग चौपट हो गया। फिर मोदी जी ने अभी कोरोना के चपेट में आ चुके भारत में लॉकडाउन की घोषणा कर दी 21 दिन के लिए, वो भी देर रात को। हमारे देश में 20 करोड़ लोग नगर और महानगर कस्बों से पैदल चलते हुए अपने घर वापसी के लिए सड़कों पर उतरने को विवश हो गए। और लॉकडाउन का मतलब होता है कि बिल्कुल कोई सड़क पर नहीं उतरेगा। अब मैं एक बड़ी रोचक बात है, ये सरकार और इस परिवार, संघ परिवार का जो आपस में द्वंद्व है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं जो जहां हैं वहीं रहे भय के बावजूद, और दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
ऐलान करते हैं, बाकायदा पब्लिक डोमेन में लाते हैं कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सीमा पर पहुंचने वाले अन्य राज्यों के लोग, चाहे वो बिहार के लोग हों, उत्तराखंड के लोग हों और अलग राज्यों के लोग हों, उन सब को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों की और खाने की व्यवस्था कर डाली है, जिसकी परिणति आप सब ने देखा। हजारों हजार की संख्या में लोग आनंद विहार में एकत्र हो गए। यही नहीं, गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने भी ट्वीट करके कहा, वो ट्विटर पे उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ये तो मुख्यमंत्री जी का आदेश है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो जहां है उनको वहीं रहना चाहिए। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये मोदी जी की ही लीला है, जिसमें कोई नहीं देख पाया धरती पर कि उन्होंने किसके साथ डिग्री ली, किसने डिग्री दी, किसको चाय दी और किसको चाय बिक्री की, और किस किस को उन्होंने केदार घाटी से एयरलिफ्ट किया, ये कोई नहीं जानता। मैं ये बात, एक और रोचक बात कहना चाहता हूं। मोदी जी कह रहे हैं कि आप सब लोग जहां हैं वहीं रहना चाहिए। आदरणीय मोदी जी, जिस दिन 16 जनवरी 2020 से लेकर के, और मैं ये कह सकता हूं कि आपके भारत को लॉकडाउन करने तक बमुश्किल विदेशों में या विदेश यात्रा, विदेशों से आने वाले लोगों की जो संख्या रही होगी वो हमारे देश में 15 लाख के करीब है। यदि सभी 15 विदेशों में यात्रा करने वाले और विदेश से आने वाले भारतीयों को यदि आप एकांतवास में जगह उपलब्ध कराते कायदे से, तो भारत में जिस तरीके से आज भारत के 137 करोड़ की आबादी अपने घरों में जेल में कैदी की तरह रहने के लिए विवश हो गई है, ऐसा नहीं होता। हमारे देश के 20 करोड़ जो मजदूर हैं, रोज कमाओ रोज खाओ वाले, वो अपने परिवार और बच्चों सहित सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए अपने पैरों की खाल नहीं निकलवा रहे होते। उनमें से कई मजदूरों की जान जा चुकी है और कई मजदूरों के शरीर से आपके अलग अलग राज्यों की पुलिस खाल उतार चुकी है। ये सब नहीं होता। अब मोदी जी कौन समझाइए कि एक व्यक्ति, एक मजदूर जो दिल्ली में रहेगा, अब आप समझ लीजिएगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि दिल्ली में रहने के लिए सिर्फ न केवल खाना और पानी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बहुत अहम मित्र हैं अपने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने देश के धनवान से निर्धन सभी व्यक्तियों के लिए यूनिवर्सल जो योजना लागू की, भारतीय रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को दे रहे हैं। और दुबई है जहां पर अगर भारतीय रुपए के हिसाब से लगाएंगे तो 4.5 लाख रुपए प्रति दुबई के नागरिक को मदद सरकार दे रही है। और हम क्या दे रहे हैं? आपने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं होता, अगर कोई रोग से पीड़ित होगा उसे अकेले में रहना पड़ेगा। एक बात चलो मान गए, आप आर्थिक तौर पर क्या मदद कर रहे हैं? आपकी सरकार ने पहले आपकी सरकार ने घोषणा की, आप देश में कोरोना से बचाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए देंगे और राष्ट्रपति भवन के सौंदर्यकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए। इस पर जब हमने सवाल खड़े किए तो आप 1,70,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। वो कौन से 1,70,000? किसान निधि में 6,000 रुपए सालाना देने की योजना तो पहले से ही है। इसमें आपने नया क्या जोड़ा? आप बताइए कि किसानों को और नया क्या दे रहे हैं आप? जो हमारे देश के वृद्ध और विधवा और विकलांगों को पेंशन मिलती है मोदी जी, तो पहले से ही योजना है, इसमें बताइए आपने नया इजाफा क्या किया? हाँ, आपने कहा कि वो उज्ज्वला गैस योजना के तहत 3 महीने का गैस सिलेंडर आप मुफ्त में देंगे। ये बात हम आपकी बात मानते हैं। कुछ आपने कहा कि मनरेगा में काम करने वाले कामगारों का आप रोजाना का मानदेय बढ़ा देंगे। ये बात भी हम स्वीकार है। लेकिन जब पूरा देश लॉकडाउन रहेगा तो कहां से मनरेगा का काम होगा? जरा हम ये जानना चाहते हैं, कैसे हो पाएगा जब सब लोगों को अपने घरों में कैद रहना है? मोदी जी, व्यावहारिक बात होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी लीला ही संभव है। दूसरा, आपके परिवार में बड़ी फूट है। लगता है मुझे कि आपके कंपटीशन में योगी भी आ गए। आपने कहा कोई घर से बाहर नहीं निकले और आपके बड़े सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं आइए, आपके लिए बस भी है, खाना भी है, राशन भी है, पानी भी है, और उसके जिला अधिकारी भी कह रहे हैं। ये तय आपको करना चाहिए। यदि आपके संघ परिवार की सरकारों में, संघ परिवार में फूट है तो इसके लिए हमारे देश के लोगों को दंडित करना बंद कीजिए। अब हम ये जानना चाहते हैं मोदी जी, बहुत रोचक बात है कि हमारे देश के गरीब मजदूर सड़कों पर जान देने लग गए, उनकी जान जाने लग गई, जो स्वयं चलते चलते थक के मर रहे हैं। कुछ को पुलिस वाले मार रहे हैं, कुछ भूख से मर रहे हैं। तो इसके लिए व्यवस्था मैं आपको 2-3 चीजों की राय देता हूं। एक, आप तय कीजिए, अभी तो जिस तरीके का आपने पूरा 19 तारीख से लेकर अब योगी जी के विज्ञापन के बाद, योगी जी की घोषणा के बाद जिस तरीके से हजारों हजार लोग
मैं ये बात फिर दोबारा से इसलिए कहना चाह रहा हूं कि राजधानी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में उपचार करने वाले डॉक्टर, उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। राजस्थान के जयपुर में 14 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो 5000 लोगों के संपर्क में आ रहे हो। 5000 लोगों के कितने लोगों के संपर्क में आएंगे? और मोदी जी, एक बात आप कह रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव को एकांत में रहना चाहिए। जरा मैं जानना चाहता हूं, 100 में 70% लोगों के घर में एक ही कमरे के हैं और एक ही कमरे में 5 लोग, 6 लोग, 7 लोगों को रहना है। इसलिए वो कैसे अकेले रहेंगे, ये एक सोचने का विषय है। और सबसे बड़ा भय मोदी जी आपने ये व्याप्त किया कि संसार में 1,70,00,000 लोग प्रति वर्ष संक्रमण बीमारियों से मरते हैं, उसमें कोरोना से जान जाने का जो खतरा है वो 1000 लोगों में 0.1% है। लेकिन आपने इतना भय हमारे देश में कोरोना का फैला दिया कि पूछिए मत। इंसान इंसान की शक्ल देखकर इंसान के नजदीक खड़ा होने से घबराने लग गया। हम भी मानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, लेकिन कहां कहां कैसे कैसे करेंगे? एक एक मजदूर एक एक कमरे में राजधानी दिल्ली में 5-6 मजदूर रहते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगा? दूसरा बात है कि अगले 3-4 महीने के लॉन्ग आउट अगर होगा तो कश्मीर में आपने देखा कि 6 महीने के कर्फ्यू के बीच में लोगों की मनोदशा खराब हो चुकी। बड़ी संख्या में राजधानी दिल्ली के मजदूरों को यदि उनके घरों में 4 महीने तक रखा जाएगा नजरबंद एक तरीके से, उनकी मनोदशा खराब नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? और दूसरी बात, राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये ऐलान कर दिया कि निर्माण मजदूर को आप 5,000 रुपए देने वाली आपकी सरकार है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये खुलासा आपको करना चाहिए। ये जनता के बीच में आपको, ये पैसा आपके घर का नहीं, निर्माण मजदूर का अपना पैसा है, उनके बजट का पैसा है। आपको बताना चाहिए कि जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है सिर्फ उन्हीं मजदूरों को दोगे, या दिल्ली में निर्माण के काम में जुटे उन सब मजदूरों को भी देने वाले हो जिनका रजिस्ट्रेशन किन्हीं कारणों से अब तक नहीं हो पाया? इस बात का खुलासा आपको करना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत निश्चित तौर पर, कि दूसरा, आप जो खाना पकाकर सप्लाई करने की जो व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें मैं आपसे, अरविंद जी, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप समझ सकते हैं, सामाजिक सरोकार से निकल कर के आप मुख्यमंत्री बने हैं। यदि कोरोना की चेन तोड़नी है तो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए मैं जरा जानना चाहता हूं, जहां खाना बनेगा, खाना पकाने से लेकर खाना खिलाने, जो खाएगा, वो चेन तो ऑटोमेटिक बन गई। जिसने खाना बनाया, जो खाना परोसा, खाना पहुंचाया, और खाना जिसने लिया और जिसने खाया, ये एक बड़ी चेन है। इनमें से एक भी शख्स को यदि कोरोना होगा तो चेन कैसे टूटेगी? अरविंद जी, मेरा आपसे आग्रह है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए आप राजधानी दिल्ली में खाना और मुख्यमंत्री का, रसोईया का काम नहीं होता है। आप देखिए, देश जहां फंस गया है, यहां से निकालने का एक तरीका है। वो तरीका मैं दोबारा आपसे आग्रह कर रहा हूं अरविंद जी, कि राजधानी दिल्ली और देश जब कोरोना के चपेट में नहीं था, तब भी भारत की राजधानी में मजदूर लोग रोटी खा रहे थे। उनके इर्द गिर्द जो छोटी दुकानें, उन सब दुकानों की चेन आप कलेक्ट करें और उन दुकानों का चेन बनाकर उन लोगों से कहें कि वो उन सब मजदूरों को पर्याप्त राशन, क्योंकि राशन सिर्फ आटा, दाल और चावल ही नहीं होता, उनको जलावन के लिए गैस भी चाहिए, उन्हें तेल भी चाहिए, नमक भी, मिर्च भी, मसाला और तमाम चीज़ें उनको चाहिए होंगी। इसके लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि सरकार के पास कोई ऐसी दुकान नहीं है, और सरकार लंबे फेर में न पड़े, बहुत सरल है। किसी भी कॉलोनी में आप गुजरेंगे, आपको दुकानें दिख जाएंगी और उनके पास कौन कौन से मजदूर आते हैं उसकी आप चेन बनाइए, मैं आग्रह करता हूं। और दूसरा, जो आप रैन बसेरों में बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है कि सबको इकट्ठा करके कोरोना बढ़ाने का? तो कहीं ये तो नहीं है कि जब सरकार चाहती हो तब कोरोना फैलता है और जब सरकार नहीं चाहती तब कोरोना नहीं फैलता है? 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था, मोदी जी, अरविंद जी, कि भाई ये विश्व आपातकाल आ चुका है कोरोना का। तब न दिल्ली की सरकार हरकत में आई, न केंद्र की सरकार हरकत में आई। मोदी जी ने उसके बाद देखिए कितना बड़ा गुजरात में आयोजन के 70,000 लोग अपने दोस्त को, जो ट्रंप हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति अमेरिका के, उनके स्वागत के लिए इकट्ठा किया। राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में रैली पर रैलियां आपने की दोनों ने। कहीं आपको यह नहीं लगा कि देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और फिर 23 मार्च को विधानसभा का भी एक दिन का सत्र का आयोजन किया जाता है। निश्चित तौर पर 70 विधायक बैठे होंगे अरविंद जी,
और विधानसभा के जो कारिंदे वो बैठे होंगे, पत्रकार भी आए होंगे, तो संख्या तो रही होगी। और 23 तारीख तक निरंतर लोकसभा चलती रही, तो लोकसभा में राज्यसभा लोकसभा के सांसदों की संख्या, उनके सहयोगी, उनके हेल्पकार, उन मंत्रियों के सहयोगियों की, और जो लोकसभा में काम करने वाले हैं उन सब कारिंदों के पत्रकारों की जो संख्या रहेगी, ये संख्या तो हजारों में रही होगी। और फिर मैं कहना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की अपील पर हजारों हजार की संख्या में लोग आनंद विहार में इकट्ठे होते हैं, तब कोरोना का फैलाव नहीं होता। और दिल्ली, राजधानी दिल्ली में रैन बसेरा में अरविंद जी हजारों लोग इकट्ठा भोजन करते हैं, तब कोरोना नहीं फैलता है। जब मजदूर भारत के अलग अलग नगर, महानगर, शहरों से अपने गांव की तरफ पैदल यात्रा कर रहे हों, तब पुलिस उनकी खाद निकालती है, क्योंकि उन मजदूरों के सड़क पर चलने से कोरोना फैलता है। तो क्या गारंटी है जब उपचार करने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हों, तो जो लाठी बजा रहे पुलिसकर्मी उनको कोरोना का संक्रमण ना हो, फैला रहे हों, इसकी क्या गारंटी है? हमें बताएं प्रकाश जावड़ेकर जी, आप बताएं मोदी जी, वो कौन भारतीय है जिसने कहा कि आप रामायण दिखाओ? मुझे लगता है ये नई क्रोनोलॉजी है। ये मोदी लीला का जिक्र मैंने पहले कर दिया, डिग्री से लेकर चाय और केदार घाटी से लेकर। यही नहीं मोदी जी, आप तो वुहान में फंसे भारतीयों को, जो कोरोना में फंसे थे, उनको लाने के लिए रोज आपके गाल बजते थे कि हमारा सेना का जहाज तैयार है, और ईरान से आप लेकर आए, ईरान से आपने लोगों को उठाया। मैं बधाई देना चाहता हूं। तो ईरान से 400-500 लोगों को भारत लाया गया जो कोरोना के उसमें फंस गए थे, और भारत के 20 करोड़ लोगों को उनकी रोजी रोटी छीनकर उनको सड़क से पैदल चलते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर उनके गांव तक पहुंचने के लिए आपने विवश कर डाला। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।